वो पल जो राजनीति की सत्ता की चकाचौंध को एक पल में सिद्धांत, पहचान और विचारधारा के समंदर में डुबो देता है। वो पल जो बिहार की सियासत को याद दिलाता है कि अब पुरानी तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि वो होता है जिसके इस साहसिक और सिद्धांतवादी फैसले पर पूरा बिहार चर्चा कर रहा है और सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वो अनोखा पल जो पटना में जनता दरबार के दौरान एक मुस्लिम बुजुर्ग ने उन्हें पारंपरिक मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत शालीनता और दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने टोपी हाथ में ली, सम्मान दिखाया, लेकिन सिर पर नहीं चढ़ाई। उसी बुजुर्ग द्वारा दिए गए गमछे को उन्होंने गले में डाल दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। ये छोटा सा पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बिहार की राजनीति में नया संदेश दे गया कि अब अपीसमेंट यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म, सिद्धांत और समानता की राजनीति शुरू हो गई है। और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ टोपी पहनने या ना पहनने का मामला नहीं है, बल्कि बिहार में बदलती राजनीति, संस्कृति, तुष्टीकरण से दूरी, हिंदुस्तानी पहचान और साफ सुथरे नेतृत्व का दिलचस्प और मजबूत सबूत है, जिसे हम कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में दिखाएंगे, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। आपने वीडियो देख लिया। ये छोटा सा 10 से 15 सेकंड का क्लिप है, लेकिन इसमें बिहार की नई सियासत का पूरा मर्म छिपा हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग है, सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, टोपी हाथ में भी ले लेते हैं, लेकिन सिर पर नहीं चढ़ाते। बुजुर्ग थोड़े हैरान नजर आते हैं, फिर वही बुजुर्ग गमछा देते हैं, जिसे सम्राट चौधरी तुरंत गले में डाल लेते हैं। फिर वही बुजुर्ग गमछा देते हैं, जिसे सम्राट चौधरी तुरंत गले में डाल लेते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बुजुर्ग बाद में कहते हैं, नीतीश जी तो पहन लेते थे, सम्राट जी ने नहीं पहना। अब उनके मन में क्या आया? लेकिन सम्राट चौधरी का स्टैंड बिल्कुल साफ था, सम्मान जरूर है लेकिन तुष्टीकरण नहीं। अब चलिए वीडियो को पॉज करके असली पिक्चर भी आपको समझाते हैं। यह घटना 18 अप्रैल को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जनता दरबार का आयोजन किया गया था। हजारों लोग, नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे थे। अल्पसंख्यक समाज से भी कई लोग आए थे। उसी दौरान एक बुजुर्ग ने उन्हें मुस्लिम टोपी भेंट करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने बहुत विनम्रता से टोपी हाथ में ली, लेकिन सिर पर नहीं पहनी, सुरक्षा कर्मी को सौंप दी। वही गमछे को उन्होंने गले में डालकर सम्मान जरूर दिखाया। ये छोटा सा फैसला बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी बहस छेड़ गया। सम्राट चौधरी का ये रुख नया नहीं है, वो लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ अपनी बात रखते आए हैं। उन्होंने पहले भी साफ कहा था, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गाना गाने वाले अब नहीं चलेंगे। जो हिंदुस्तान में रहना चाहता है उसे हिंदुस्तान के साथ चलना भी होगा। उन्होंने लव जिहाद, गौ हत्या, बांग्लादेशी घुसपैठ और अपराध पर भी सख्त रुख अपनाया है। उनका फेमस बयान, अपराधी संभल जाए वरना गया जी में पिंडदान करना पड़ेगा, अभी भी लोगों की जुबान पर है। इस घटना पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कई लोग सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं यह असली बीजेपी वाला सीएम है, मोदी योगी स्टाइल है, जबकि कुछ लोग इसे हिंदुत्व की राजनीति बता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर प्रतिक्रियाएं पॉजिटिव है।
लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में सबको सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी खास प्रतीक को पहनकर वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। बुजुर्ग की प्रतिक्रिया भी काफी चर्चित हुई। उन्होंने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री टोपी पहन लेते थे, लेकिन सम्राट ने नहीं पहना। फिर भी उन्होंने ये माना कि सम्राट ने सम्मान तो किया था। ये पल बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। नीतीश कुमार के लंबे शासन में तुष्टीकरण की राजनीति काफी हद तक चली, लेकिन अब एनडीए सरकार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में साफ सुथरी, विकास से भरी और सिद्धांत आधारित राजनीति की शुरुआत हो रही है। सम्राट चौधरी ने दिखा दिया है कि वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हर वर्ग का सम्मान करेंगे, लेकिन किसी एक वर्ग के प्रतीक को अपनाकर अपनी पहचान को सीमित नहीं करेंगे। बिहार के युवा, किसान, महिलाएं और आम जनता अब ऐसे नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं जो तुष्टीकरण से ऊपर उठकर विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार पर फोकस करें। सम्राट चौधरी का ये छोटा सा फैसला उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। इस फैसले ने बिहार की सियासत में नई हवा चला दी। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार एक ऐसा सीएम है जो प्रतीकात्मक दिखावे से ऊपर है। सोशल मीडिया पर युवा कार्यकर्ता लिख रहे हैं, सम्राट जी ने साबित कर दिया कि बीजेपी का सीएम सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सिद्धांतों का होता है। कई किसान परिवारों ने भी इस स्टैंड की सराहना की और कहा कि अब विकास की बातें होगी, ना कि सिर्फ वोट बैंक की। महिलाएं खासकर खुश है क्योंकि उन्होंने देखा कि सम्राट चौधरी अपराध और तुष्टीकरण दोनों पर सख्त है। ये घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि बिहार में राजनीतिक संस्कृति के बड़े बदलाव का प्रतीक बन गई है। पहले के दौर में मुस्लिम टोपी पहनना एक रस्म बन गया था। नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी गहरी रूट हो चुकी थी कि हर कार्यक्रम में अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए टोपी पहनना, इफ्तार में शामिल होना, खास बयानबाजी करना एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का मुख्य हथियार ही बना लिया था। लव जिहाद पर चुप्पी, गौ हत्या पर नरम रुख, मदरसों में अनियंत्रित विस्तार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने जैसी नीतियां बिहार में आम बात हो गई थी। इन पार्टियों ने विकास और कानून व्यवस्था को हमेशा पीछे रखकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन सम्राट चौधरी ने इस छोटे से इशारे से साफ संदेश दे दिया कि सम्मान अलग बात है और तुष्टीकरण अलग। वो हर समुदाय को विकास का लाभ देंगे, लेकिन किसी खास प्रतीक को अपनाकर अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। बिहार के गांव-गांव में अब चर्चा है कि आखिरकार योगी मॉडल बिहार में लागू हो सकता है, जहां कानून का राज हो, अपराधी भयभीत हो, तुष्टीकरण खत्म हो जाए और विकास की रफ्तार तेज हो। सम्राट चौधरी के इस छोटे से फैसले ने लाखों लोगों के मन में नई उम्मीद जगाई है कि बिहार अब पुरानी तुष्टीकरण वाली राजनीति से मुक्त होकर नई ऊंचाइयों को छुएगा। विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की सियासत ने बिहार को पिछले 15 से 20 सालों तक काफी नुकसान पहुंचाया। आरजेडी और कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू भावनाओं को नजरअंदाज किया, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा और विकास रुका रहा। अब आम जनता थक चुकी है इस पुरानी राजनीति से। इसके अलावा कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी का ये स्टैंड एनडीए गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका नेता सिद्धांतों पर अडिग है। वहीं विपक्षी दल जैसे आरजेडी और कांग्रेस इस घटना को हिंदुत्व की राजनीति बता रहे हैं और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता इसे सकारात्मक रूप से ले रही है। लोग कह रहे हैं कि अब बिहार को ऐसे नेता चाहिए जो सबके साथ हो लेकिन किसी के सामने झुके नहीं। बिहार में पिछले कई सालों से तुष्टीकरण की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे को पूरी तरह पीछे धकेल दिया गया था। अब लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों पर फोकस हो, ना कि वोट बैंक की खातिर प्रतीकात्मक रस्मों पर। सम्राट चौधरी ने एक छोटे से इशारे से ये संदेश दे दिया कि बिहार की नई सरकार सबके साथ है लेकिन किसी के सामने नहीं। ये फैसला न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।
कई नेता और आम नागरिक इसे सच्चे भारतीय नेतृत्व की मिसाल बता रहे हैं, जहां सम्मान का भाव बना रहेगा लेकिन सिद्धांत से कोई समझौता नहीं होगा। तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में आज इतना ही था। आपको कैसा लगा सम्राट चौधरी का ये स्टैंड, और क्या बिहार को ऐसी साफ सुथरी राजनीति की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।